घमंडी राजकुमारी। सुवर्णगढ़ राज्य अपने वैभव और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा महाराज विक्रम न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। लेकिन जब बात उनकी इकलौती पुत्री सोना की आती तो वे उसे किसी भी चीज के लिए कभी मना नहीं करते थे। सोना बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। जब वो 3 साल की थी तब उसने रोते हुए राजा से सोने की गुड़िया मांगी थी। महाराज ने तुरंत कारीगर बुलवाए और असली सोने की गुड़िया बनवा दी। 5 साल की उम्र में उसने आसमान में उड़ने की इच्छा जताई तो राजा ने उसके लिए खास झूला बनवाया जो महल के सबसे ऊंचे भाग से लटकाया गया था। हर छोटी बड़ी मांग पूरी होने के कारण सोना धीरे धीरे बहुत घमंडी हो गई। एक दिन महल के बगीचे में घूमते हुए उसने एक गरीब लड़के को देखा। वो साधारण कपड़े पहने था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। वो जैक था, एक किसान का बेटा जो अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसे जुटाने आया था। सोना ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा और तेज आवाज में बोली, ये यहां क्या कर रहा है? इसे महल से बाहर निकालो। सेवकों ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी, ये एक गरीब लड़का है जो काम की तलाश में आया है। सोना हंस पड़ी और व्यंग्य से बोली, काम? क्या ये समझता है कि महल में इसे कोई काम मिलेगा? इसे यहां से तुरंत भगा दो। जैक चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में अपमान का भाव तो था, मगर उसने कोई विरोध नहीं किया। वो बस एक बार सोना को देखता रहा और फिर वहां से चला गया। लेकिन उसके मन में ये बात गहराई से बैठ गई कि दुनिया केवल धन और शक्ति वालों की नहीं होती। राज्य में सोना की खूबसूरती और ऐश्वर्य के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन जितनी सुंदर वो दिखती थी उतना ही घमंड भी उसमें भरा था। उसे लगता था कि दुनिया में उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। वो हमेशा अपने महंगे कपड़ों, गहनों और महल की शान शौकत को दिखाने में व्यस्त रहती थी। एक दिन महाराज ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सोना के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश की जा रही है। लेकिन यह विवाह साधारण नहीं होगा। जो भी राजकुमारी का हाथ मांगना चाहेगा उसे 3 कठिन परीक्षाओं को पार करना होगा। आसपास के राज्यों के कई राजकुमार इस चुनौती को स्वीकार करने आए। महल के दरबार में रंगारंग आयोजन हुआ और प्रतियोगिता शुरू हो गई। पहली परीक्षा बुद्धि की थी। राजकुमारों को ऐसी पहेली हल करनी थी जिसे अब तक कोई नहीं सुलझा पाया था। दूसरी परीक्षा साहस की थी। उन्हें एक गहरे और खतरनाक गुफा से बहुमूल्य रत्न निकालकर लाना था। तीसरी परीक्षा धैर्य और सच्चे प्रेम की थी। उन्हें यह साबित करना था कि वे सिर्फ सोना की सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसके गुणों के लिए भी उसे अपनाना चाहते हैं। कई राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी सभी शर्तें पूरी नहीं कर पाया। कुछ पहली परीक्षा में ही हार गए, कुछ दूसरी में डरकर भाग खड़े हुए और कुछ तीसरी परीक्षा में खुद को असली प्रेमी साबित नहीं कर सके। सोना को पूरा यकीन था कि कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वो गर्व से देख रही थी कि कैसे एक के बाद एक योग्य राजकुमार असफल हो रहे थे। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, मैं इन तीनों परीक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। ये कोई राजकुमार नहीं, बल्कि वही गरीब किसान का बेटा जैक था, जिसे कुछ दिन पहले सोना ने महल से निकलवा दिया था। सोना को गुस्सा आ गया। उसने क्रोधित होकर कहा, यह मजाक है। एक गरीब इंसान मुझसे शादी करने की सोच भी कैसे सकता है? लेकिन महाराज विक्रम को अपना वचन निभाना था। उन्होंने जैक को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दे दी। अब सबकी नजरें जैक पर टिकी थी। क्या वह इन कठिन परीक्षाओं को पार कर पाएगा? दरबार में हलचल मच गई। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक गरीब किसान का बेटा राजकुमारी से विवाह की परीक्षा में भाग लेगा। राजकुमारों की भीड़ में खड़ा जैक बेझिझक राजा की ओर देख रहा था। महाराज विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, अगर ये युवक परीक्षा में सफल होता है तो इसे भी उतना ही सम्मान मिलेगा जितना किसी राजकुमार को मिलता। पहली परीक्षा शुरू हुई, बुद्धि की परीक्षा।
एक पुरानी और कठिन पहेली दरबार में पूछी गई, जिसे अब तक कोई हल नहीं कर सका था। एक एक कर राजकुमारों ने अपने उत्तर दिए, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। जैक ने ध्यान से पहेली सुनी, कुछ देर सोचा और फिर आत्मविश्वास से उत्तर दिया। जवाब सुनकर विद्वानों ने सिर हिलाया और बोले, ये उत्तर पूर्णतः सही है। दरबार में सनसनी फैल गई। राजकुमार जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, वे हैरान रह गए, लेकिन सोना को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो गुस्से से जल उठी और मन ही मन सोचने लगी, ये गरीब लड़का मुझसे शादी करने का सपना देख रहा है, ये असंभव है। अब दूसरी परीक्षा शुरू हुई, साहस की परीक्षा। परीक्षार्थियों को एक अंधेरी गुफा में जाना था, जहां जंगली जानवरों और खतरों से भरे रास्ते में से गुजरते हुए एक दुर्लभ रत्न लाना था। कई राजकुमारों ने हिम्मत दिखाई, लेकिन गुफा के अंदर जाकर वापस लौट आए। किसी को डर ने घेर लिया तो कोई रत्न तक पहुंच ही नहीं पाया। अब बारी जैक की थी। वो बिना किसी डर के गुफा में चला गया। अंधेरा, अजीब सी आवाजें और रहस्यमयी छायाएं उसे डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैक निडरता से आगे बढ़ता रहा। अंततः उसने रत्न पा लिया और सही सलामत बाहर आ गया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन सोना ये सब सहन नहीं कर पा रही थी। उसने जैक के रास्ते में कांटे बिखरवा दिए, जिससे जैक के पैर में गहरी चोट लग गई। जैक दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लहूलुहान पैर के बावजूद वो राजा के सामने खड़ा हुआ और रत्न सौंप दिया। राजा ने प्रभावित होकर कहा, ये युवक न केवल बुद्धिमान है, बल्कि बहादुर भी। अब केवल आखिरी परीक्षा बची है। सोना गुस्से से भरी बैठी थी। वो नहीं चाहती थी कि ये गरीब लड़का तीसरी परीक्षा में भी सफल हो जाए। उसने ठान लिया कि वो उसे किसी भी कीमत पर हारने पर मजबूर करेगी। महल में तीसरी और अंतिम परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई। ये परीक्षा धैर्य और सच्चे प्रेम की थी। परीक्षार्थियों को यह साबित करना था कि वे सोना को केवल उसकी सुंदरता और राजसी ठाठबाट के लिए नहीं, बल्कि उसके असली व्यक्तित्व के लिए पसंद करते हैं। पहले कुछ राजकुमार आए। वे सबने सोना की तारीफों के पुल बांध दिए। राजकुमारी की खूबसूरती चांद से भी अधिक है, उनकी आंखें समुद्र से भी गहरी हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वे सोना के किस गुण को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। वे केवल उसकी सुंदरता और धन दौलत की बातें करते रहे। अब बारी जैक की थी। वो लंगड़ाते हुए आगे आया, क्योंकि सोना द्वारा बिछवाए गए कांटों से उसका पैर अब भी दर्द कर रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। राजा ने पूछा, तुम राजकुमारी से विवाह क्यों करना चाहते हो? जैक ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं राजकुमारी को अच्छे से नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हर इंसान में अच्छाई होती है, चाहे वो बाहर से कितनी भी कठोर क्यों न दिखे। मुझे विश्वास है कि सोना के दिल में भी करुणा और प्रेम छिपा है, जिसे वो अब तक पहचान नहीं पाई है। मैं उसे उसकी धन संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि मैं देख सकता हूं कि वो भी एक दिन अपने घमंड से मुक्त होकर एक अच्छी इंसान बन सकती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ऐसा उत्तर किसी ने सोचा भी नहीं था। राजा ने गर्व से सिर हिलाया, लेकिन सोना को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे जैक की हर बात पर गुस्सा आ रहा था। उसने तिरस्कार भरी नजरों से जैक को देखा और व्यंग्य से कहा, तुम क्या सोचते हो कि मैं बदल जाऊंगी? मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी, और तुम जैसे गरीब किसान का बेटा मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने गुस्से में जैक की ओर एक सोने का कटोरा फेंका, जो उसके माथे पर लगा और खून निकलने लगा। जैक ने अपने घाव को हाथ से दबाया, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। राजा ये सब देखकर हैरान थे। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, सोना, ये क्या व्यवहार है? ये युवक अब तक तीनों परीक्षाओं में सफल हुआ है और ये साबित कर चुका है कि वो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। फिर भी तुम अपने अहंकार में डूबी हुई हो। लेकिन सोना ने उनकी बात अनसुनी कर दी और गुस्से में महल से बाहर चली गई।
जैक वहां खड़ा सब कुछ चुपचाप सहता रहा। वो जानता था कि सोना को अपनी गलती समझने में अभी समय लगेगा। सोना अपने महल के बगीचे में गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। उसका मन उथल पुथल से भरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैक ने तीनों परीक्षाएं कैसे पार कर ली। एक गरीब साधारण किसान का बेटा, वो मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? ये सोचकर ही उसे क्रोध आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके मन में अजीब से सवाल उठने लगे। उसने उन सभी राजकुमारों को याद किया जो केवल उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। कोई भी उसके स्वभाव, उसकी सोच या उसके गुणों के बारे में बात नहीं कर रहा था। वे सब केवल धन और राज्य पाने की इच्छा रखते थे। मगर जैक ने कुछ अलग कहा था। उसने सोना के अंदर की अच्छाई की बात की थी। वो अपने कमरे में गई और आईने में खुद को देखा। पहली बार उसे अपनी ही परछाई अजनबी सी लगी। क्या मैं सच में इतनी घमंडी और निर्दयी हूं? उसने खुद से सवाल किया। उसे अचानक याद आया कि जैक के माथे से खून बह रहा था और उसने बिना किसी शिकायत के सब कुछ सह लिया था। वो खुद को रोक नहीं पाई और तेजी से महल के अस्पताल की ओर भागी, जहां जैक की मरहम पट्टी हो रही थी। वो अंदर गई और देखा कि जैक चुपचाप अपने घाव पर पट्टी बंधवा रहा था। वो एक पल के लिए झिझकी, फिर धीमे स्वर में बोली, तुम्हें दर्द हो रहा है? जैक ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा सा, लेकिन दर्द से ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि तुमने मुझे केवल एक गरीब समझकर ठुकरा दिया। सोना की आंखें भर आई। ये पहली बार था जब उसने किसी की भावनाओं के बारे में सोचा था। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, जैक। मैं हमेशा घमंड में रही, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि असली मूल्य किसी की दौलत या रुतबे में नहीं, बल्कि उसके दिल की अच्छाई में होता है। जैक मुस्कराया और बोला, अगर तुम ये समझ गई हो तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। महाराज विक्रम भी वहां आ गए थे। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। उन्होंने सोना के सिर पर हाथ रखा और बोले, आज मेरी बेटी ने सबसे बड़ी परीक्षा पास की है, अपने घमंड को त्यागने की। इसके बाद महल में जैक और सोना के विवाह की घोषणा कर दी गई। अब यह विवाह सिर्फ एक परीक्षा की जीत का परिणाम नहीं था, बल्कि एक सच्चे बदलाव और समझ की निशानी बन गया था। सोना ने अपनी गलतियों से सीख लिया और भविष्य में एक विनम्र और समझदार रानी बनी। जैक के धैर्य और अच्छाई ने न केवल सोना का हृदय बदला, बल्कि पूरे राज्य को यह सिखाया कि असली मूल्य हमेशा किसी के मन में बसता है, न कि उसके धन में। हेलो गाइस, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।